प्रो राटा इशू ऑफ शेयर में एक जाना पहचाना नाम है प्रो राटा। ठीक है। देखिए एक कंपनी है जो मार्केट में 2000 शेयर इशू करता है, 2 रुपया एप्लीकेशन पर है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे है और 2 रुपया फाइनल कॉल पे है। कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलता है 3000। जहां पर आपको ज्यादा मिला वहीं पे सवाल आता है प्रो राटा का। ज्यादा मिला कि नहीं मिला? कितना इशू किया था कंपनी? 2000। मिला कितना? 3000। ज्यादा मिला? अगर ज्यादा मिला कंपनी उन पूरे ज्यादा पैसा को, जितना ज्यादा मिला एक्सेस मिला, उन सब के पैसे को रिटर्न कर देता, वापस कर देता। ठीक है। तो प्रोराटा का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी को चाहिए था 2000। कंपनी को चाहिए कितना था? 2000। कंपनी को मिला कितना? 3000। कंपनी रखता है 2400। कंपनी रखता कितना है? अच्छा, कंपनी को चाहिए कितना था? कंपनी रखता कितना है? 2000 और 24 में कितना डिफरेंस है? वो 400 कंपनी एडजस्ट कर लेता है। 400 क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। अब 2400 ये दोनों मिलाकर हो गया कि नहीं? अब कंपनी 3000 मिला था जिसमें 2400 रख लेता है, तो बचा कितना? 600 कंपनी रिफंड कर देता है। क्या कर देता है? तो ये हो गया रिफंड, ये एक्स्ट्रा पैसा हो गया एडजस्ट, ये हमको चाहिए था और ये हमको मिला है। इस तरह से हम लोग देख लिए कि हमें कितना चाहिए था और कितना मिला है। ये सारा कहानी हो गया। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन मिलता है। आप लोग बताते रहोगे प्लीज। यहां पे एप्लीकेशन मिलता है और एक बंदा कोई है यहां पर जो फेल्ड कर रहा है। वो कौन फेल्ड कर रहा है? एक बंदा यहां पे फेल्ड कर रहा है, अनूप, जो 50 शेयर ले रखा था, अलॉट किया गया है उसको, 50 शेयर अलॉट किया गया है और वो फेल्ड करता है अपना अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी, और जैसे ही वो फर्स्ट कॉल मनी फेल्ड करता है उसके शेयर को फॉरफिच कर दिया जाता है। इसके बाद एक दूसरा आदमी आता है, वो है कौन है? संजीव, जो 60 शेयर ले रखा है। कितना शेयर ले रखा है? 60 शेयर ले रखा है। वो दोनों कॉल फेल करता है और फिर फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर को भी फॉरफिच कर दिया जाता है और फाइनली 80 शेयर री इशू होते हैं। 9 रुपया पर करके। अब आपको जिसमें 80 शेयर इशू होते हैं उसमें अनूप का सारा शेयर है 50 शेयर। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है पूरा? बेसिक स्टोरी समझ में आया? कंपनी को चाहिए कितना था? 2000। कंपनी को मिला कितना? कंपनी को ज्यादा कितना मिला? 1000। कंपनी को ज्यादा कितना मिला? उस 1000 में से कंपनी 2400 रख लेता है। 2400 रख लेने का मतलब 400 एडजस्ट कर लिया। 400 एडजस्ट कर लिया, बाकी क्या? रिफंड कर दिया। बाकी क्या किया? सीधा सा बात है। अब जब आप किसी भोज में जाते हो ना, खाने बैठते हो ना, वहां पे आपको प्यार से खिलाया जाता है। आजकल तो वो सिस्टम चलता है ना, प्लेट लेकर जो भी मन में है वो खा लो, लेकिन वहां पे प्यार से खिलाया जाता है। ए भैया 2 पूड़ी और लीजिए ना, 2 पूड़ी और लीजिए ना। आपका खाने का भूख कितना था? 5 ही पूड़ी खाने का आपका भूख था, लेकिन सब्जी इतना जोरदार था कि आपको 4 एक्स्ट्रा पूड़ी दिया गया। आप 2 और खा लिए। कितना खा लिए? 2 और खा लिए। मतलब हमको खाने का जगह कितना था? 5 ही था, लेकिन हम खाया कितना? 7। तो हम एडजस्ट कितना किया? 2 क्या किया? एडजस्ट किया। अब आपको 4 एक्स्ट्रा मिला था जिसमें आपने बाकी वापस कर दिया। मतलब यही बोल सकते हैं कि हमको 5 पूड़ी एक्स्ट्रा मिला था जिसमें से मैंने 2 क्या किया? एडजस्ट कर लिया। वही चीज होता है क्या? आप एडजस्ट कर लिए हो। तो एडजस्ट जब भी करोगे तभी सवाल आएगा कहां का? प्रो राटा का। कहां का सवाल आएगा? प्रो राटा का। तो ये कहानी आपका हो गया। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 3000 है। रेट ऑफ एप्लीकेशन 2 रुपया है। कितना रुपया हुआ?
6,000 6,000। समझ आया? एप्लीकेशन मनी डेबिट होगा नेक्स्ट एंट्री में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन हो जाएगा डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो पैसा वापस कर देंगे उसके लिए लिखेंगे बैंक, जो पैसा एडजस्ट करेंगे उसके लिए लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट, और जो पैसा रिफंड कर देंगे उसके लिए तो लिख दिए बैंक, जो पैसा एडजस्ट किए उसके लिए क्या लिख दिए शेयर अलॉटमेंट। और फाइनली आपका शेयर कैपिटल में कुछ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा जो 2000 इंटू 3 होगा। कितना ट्रांसफर हो जाएगा? पहली बात, जितना से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था उतना से ही डेबिट होगा। इसके बाद 2000 इंटू 2 रुपया, मतलब हमारे शेयर कैपिटल में तो 4000 ही जाएगा। ज्यादा मिला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 2000 इंटू 2। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट में वो पैसा जाएगा जो हमने एडजस्ट किया। आपको पता है 400 कंपनी ने एडजस्ट किया, 400 इंटू 2 कितना हो गया? 800। और बैंक में कितना जाएगा? 600 इंटू 2 कितना हो गया? 1200। ये क्रेडिट में जाएगा सब। इसमें कितना जाएगा? 1200। इसमें कितना जाएगा? 800। और हम लोग क्या करते हैं हमेशा? शेयर अलॉटमेंट में सगुन का टीका एक ठो बना लेते हैं। ये बाद में इसका कुछ काम आएगा। जब भी पैसा एडजस्ट होगा शेयर अलॉटमेंट में सगुन का टीका बना लेंगे। क्लियर है? अब किसका टाइम आएगा? अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा कि रिसिप्ट होगा? पहले ड्यू होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब भी ड्यू होता है शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम होता है कि नहीं? अब जो भी काम करोगे आप 2000 शेयर से करोगे। चल बोलिए पहले प्रीमियम कितना का था? बोलो। 2 रुपया प्रीमियम था तो 2000 इंटू 2 4000 हो गया। प्रीमियम को छोड़ के जितना भी पैसा वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 2000 इंटू 3, क्योंकि 5 रुपया करके अलॉटमेंट था जिसमें 2 रुपया प्रीमियम था। तो शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे कैपिटल में कितना चला गया? 6000 फिर से। और यहां पर कितना होगा? 2000 इंटू 5 10,000। समझ आया बात? अब किसका टाइम आएगा? रिसिप्ट का। जब रिसिप्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा? एक आदमी जिसका नाम था, नाम में क्या रखा है? नाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। शेयर कैपिटल में अनूप है या जो भी है, जलोटा है, कोई मतलब नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जितना सा डेबिट हुआ उतना से ही क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन जितना से डेबिट हुआ 10,000 से उतना से ही क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इसमें से 800 रुपया हम पहले से ही एडजस्ट करके बैठे हैं। तो इस बार हमें मिलेगा हिसाब कितना का? 9,200 का। ये 800 रुपया हमको पहले ही मिल चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जिसके लिए हम लोग सगुन का टीका बना के रखे थे। इसी 800 रुपया को माइनस कर देना है जब आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे। तो 10,000 इंटू 10,000 में से 800 माइनस हो गया, 9,200 आपके बैंक में गया। क्लियर है? यहां पर जो फेल्ड किया था वो कितना शेयर ले रखा था? अच्छा देख लीजिएगा, उसको अलॉटेड किया गया है या अप्लाइड किया है? वो अलॉटेड है। अलॉटेड में कोई झमेला नहीं है, आप डायरेक्ट उस कैलकुलेशन को सीख सकते हो। जब भी कोई आदमी का पैसा एडजस्ट हुआ है एप्लीकेशन के टाइम पर और वो आदमी फेल्ड करता है अलॉटमेंट, क्या फेल्ड करता है? अलॉटमेंट, तो जरूर उस क्वेश्चन में प्रोराटा का सवाल आता है, मतलब शनि का दशा है। और प्रोराटा का मतलब हो गया क्वेश्चन में शनि का दशा है। शनि का दशा के लिए थोड़ा सा एक उपाय करना होता है, उसी उपाय को हम लोग वर्किंग नोट में लेके जाते हैं। उसी उपाय को हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे, सिंस एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड ऑन, 1.5 पेज छोड़ के लिखिएगा आप लोग, 1.5 पेज छोड़कर, यहीं पे सम के नीचे मत करने लगना। एक्स्ट्रा मनी एडजस्टेड ऑन
कितना शेयर कंपनी इशू किया था? तो हम एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट किस पर करेंगे? 2000 शेयर पर हम एक्स्ट्रा मनी कितना एडजस्ट किए हैं? क्या बोल रही है? क्या बोल रही है तुम? 2400 शेयर। रुपया रुपया बोलिए, रुपया। 2000 शेयर पे सगुन का टीका के सामने वाला अमाउंट कितना था? 800। जब आप एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किए थे, 800 रुपया आप एक्स्ट्रा खा के बैठे थे। कितने शेयर पर? 2000 शेयर पे। मतलब 2000 शेयर पे हम कितना एडजस्ट करके बैठे हुए हैं? 800 शेयर को हम क्या किए हैं? 800 रुपया को हम एक्स्ट्रा एडजस्ट करके बैठे हैं। तो एक नियम के हिसाब से, मतलब हुआ यूनिटरी मेथड के हिसाब से, एक शेयर पे हम कितना एडजस्ट करके बैठे हैं? 800 बाई 2000 कर देंगे तो एक शेयर पे हम 40 पैसे एक्स्ट्रा खा के बैठे हैं। ठीक है क्या? कितना पैसा? ठीक है, एक शेयर पे हम कितना एक्स्ट्रा खा के बैठे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर? 40 पैसा। तो भाई 40 पैसा जब आप खा कर बैठे हो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो आप कैसे कह सकते हो कि अलॉटमेंट के टाइम पर वो आदमी 5 रुपया फेल किया? कितना फेल किया? 4 रुपया 60 पैसा। आप कह सकते हो कि वो आदमी 5 रुपया फेल किया? तब देयरफॉर कॉल इन एरियर कितना होगा? कॉल इन एरियर कितना होगा? कॉल इन एरियर होगा शेयर का रेट। कितना शेयर था टोटल? वो जो फेल किया था वो कितना शेयर ले रखा था? 50। हिसाब से उसको 5 रुपया देना चाहिए था। हिसाब से उसको कितना देना चाहिए था? 5 रुपया। इस 5 रुपया में से 40 पैसा वो पहले से ही दे रखा है, तो इसका मतलब वो 50 इंटू 4 रुपया 60 पैसा देगा। मिलोड देगा कि नहीं? 50 इंटू 4 रुपया 60 पैसा। तो उस पर लगाया गया इल्जाम गलत है कि वो 2500 रुपया फेल्ड किया 50 इंटू 5, जबकि वो फेल्ड कितना किया? 50 इंटू 4 रुपया 60 पैसा। बताओ तो कितना हुआ? 2300। कितना हुआ? 230। ओके, मतलब ये कहना गलत है कि वो 250 इंटू 5 फेल किया। वो एग्जैक्टली फेल कितना किया? 230। ठीक है ना? तो 20 रुपया का फालतू इल्जाम मत लगाइए। चोर था वो, नहीं दिया, वो अलग बात है, नहीं दिया, लेकिन वो आपको तो 20 रुपया एक्स्ट्रा देके बैठा हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो जब अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो आप उसको बोलोगे कि वो 230 रुपया नहीं दिया। आप ये नहीं बोल सकते कि वो 250 नहीं दिया। क्या? तो साधारण आदमी क्या करते? साधारण आदमी यही करते, कितना शेयर ले रखा था भाई? कितना शेयर ले रखा था? 50 बबुआ। 50 इंटू 5 कर देते। लेकिन यही चीज आपको नहीं करना है। जब भी कोई अलॉटमेंट फेल्ड करेगा और अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हुआ है, तो कभी भी हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते बिना इस कैलकुलेशन के। तो अभी हमको इस कैलकुलेशन से क्या पता चला कि 230 का पैसा नहीं मिलेगा। 9200 आपको टोटल मिलना चाहिए था, जिसमें 230 नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 8970। क्या समझे? क्लियर है? अब ये हो गया। अब किसका टाइम आएगा? फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा कि रिसिप्ट होगा? और जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा? शेयर कैपिटल। एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या? कैपिटल। टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल कितना का था? 2 या 3? 3 रुपया था। फिर से आ गया 6000। कितना आ गया? 6000। 6000 आपका फिर से हो गया फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब फर्स्ट कॉल आपको कितना मिलना चाहिए था? 6000। लेकिन जब मिलने का टाइम आया, तो पता चला लाइन में एक डिफॉल्टर और ऐड हो गया है जो आपको पैसा नहीं दिया। तो कॉल इन एरियर कितना हो जाएगा इस बार? वो हम लोग कैलकुलेशन आराम से करेंगे साधारण आदमी की तरह, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट हुआ था वो अलॉटमेंट में हुआ था, कॉल में नहीं हुआ था। क्या समझे? तो शेयर कॉल जितना सा डेबिट हुआ था उतना सा क्रेडिट होगा। होगा कि नहीं? जो फेल्ड किया था उसमें 50 शेयर था अनूप का, और दुबे का कितना था? सॉरी, संजीव का कितना था? 60।
मतलब टोटल फेल्ड कितना किया 110, टोटल फेल्ड कितना किया 110 इंटू 3, यही ना 110 इंटू 3 कितना हो गया 330 रुपया फेल्ड हुआ। 6000 में से 330 माइनस करके कितना बच गया 5670। बम बम। यहां पर हो गया। फर्स्ट कॉल तक हम लोग कर लिए, लेकिन जैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा फेल्ड करता है कौन अनूप, वैसे ही उसके शेयर को फॉरफीट कर दिया जा रहा है। एक बार सिंगल वेट नहीं कर सकता, अब नहीं वेट कर सकते, फाइनल कॉल का इंतजार नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉल आपने फेल्ड किया, हम आपके शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, मतलब फाइनल कॉल बनाने के पहले, फाइनल कॉल बनाने के पहले हम लोग शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं। और जब भी फॉरफीट करते हैं तो क्या डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। क्या डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम अभी 50 शेयर ही फॉरफीट कर रहे हैं, तो 50 इंटू क्या लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, कितना लिखेंगे 8। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फाइनल कॉल अभी तक कॉल ही नहीं किया। एक शेयर 10 का था ना, तो 10 में से 2 रुपया तो मैंने मांगा ही नहीं अभी, तो उसका कितने शेयर को फॉरफीट करना है। टोटल शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट कितना से हुआ है 8 ही रुपए से हुआ है, तो उतना से ही ना डेबिट होगा। फाइनल कॉल तो हम ड्यू किया ही नहीं उसके ऊपर, तो कितना होगा 50 इंटू 8, 50 इंटू 8 मतलब कितना मिलना चाहिए था उससे 400। अब अपने आप से 2 सवाल करेंगे, अब अपने आप से 2 सवाल करेंगे। आप लोग सवाल दोहराओगे, मेरे साथ साथ दोहराओगे। क्या वो अलॉटमेंट फेल किया था, क्वेश्चन आप पूछ लिए, अब आंसर दीजिए। हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या अलॉटमेंट में प्रीमियम था, क्वेश्चन करेंगे, जवाब दीजिए हाँ। अगर ये दोनों क्वेश्चन का जवाब हाँ आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं, क्या कोई वो ऐसा इंस्टॉलमेंट फेल्ड किया था जिसमें प्रीमियम था, अगर एक ही सवाल पूछना है तो जवाब क्या मिला हाँ। अगर जवाब हाँ मिलता है तो प्रीमियम डेबिट करना है, जवाब ना मिलता है तो प्रीमियम डेबिट नहीं करना है। समझ में आया। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे। कितना रुपया से, कितना रुपया से, साफ साफ भाषा में बोल दे तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम वाला इंस्टॉलमेंट कोई फेल्ड किया तो वो डेबिट होगा। 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 मतलब कितना हुआ 100। टू कॉल इन अरियर, टू कॉल इन अरियर। अभी बताइए अरियर कितना था उस आदमी का जो जिसका शेयर को फॉरफीट किया जा रहा है। पहले तो था 230, अलॉटमेंट में कितना था, और फर्स्ट कॉल में कितना हुआ 50 इंटू कितना 3, 150। याद रखेंगे फर्स्ट कॉल में तो वो 50 ही शेयर ले रखा था ना, तो 50 इंटू 3 ही फॉरफीट करेगा ना, उसका कॉल इन एरियर होगा, तो 50 इंटू 30 कितना हुआ 150। टोटल कितना हुआ 380। तो 2 शेयर फॉर फीचर कितना होगा, कितना 120 रुपया होगा क्या 2 शेयर फॉर फीचर। ये भैया इस आदमी का नाम तो काट दिए हम शेयर कैपिटल से। क्लियर है क्या। अभी बताइए क्या करने का टाइम आएगा, फाइनल कॉल पहले ड्यू होगा, और जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल। जब भी ड्यू होगा क्या क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल। तो अभी ड्यू कर रहे हैं, क्या ड्यू कर रहे हैं, फाइनल कॉल। लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर लिखेंगे, कितना 1950। क्यों भाई, क्योंकि 50 शेयर को हम फॉरफीट कर चुके थे, 2000 शेयर टोटल था, 50 शेयर को हम फॉरफीट कर चुके थे, तो हमारा अब वो 50 शेयर से मांगने का कोई राइट नहीं बनता जिनको हम फॉरफीट कर चुके हैं, अपने कंपनी में उनके शेयर को रद्द कर चुके हैं, उनसे राइट नहीं बनता कि हम पैसा मांगे। इसलिए हम अब पैसा मांगेंगे बाकी के 1950 शेयर से 2 रुपया करके है क्या, टोटल कितना हुआ 3900, 3900। अब रिसिप्ट करते समय
क्या डेबिट होगा? बैंक होगा डेबिट, रिसीव करते समय बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर होगा उस आदमी का जो फर्स्ट कॉल भी फेल्ड किया था, फाइनल कॉल भी फेल्ड किया था, तो उसके लिए कॉल इन एरियर होगा टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितना से डेबिट हुआ था? 3009 से। जो फेल्ड किया था वो कितना शेयर ले रखा था? 60 इंटू 2 कितना हुआ? 120। इसमें से माइनस करके कितना हुआ? 3780। समझ आया बात? ये हो गया फाइनल कॉल का पैसा, रिसिव्ड हो गया। अब वो बंदा जो 60 शेयर ले रखा था, कंपनी अब उसके शेयर को फॉरफीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो बंदा 60 शेयर ले रखा था, दूसरा जो था संजीव था ना, 60 शेयर ले रखा था, उसके शेयर को कंपनी फॉरफीच करेगा। और फॉरफीच करते समय पहली बार शेयर कैपिटल डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे संजीव के लिए, और यहां पर टोटल शेयर कितना है? 60 है। एक शेयर का रेट अब 10 हो चुका है, तो टोटल कितना होगा? 600। सवाल जरूर करेंगे, क्या ये वो ऐसा कोई इंस्टॉलमेंट फेल किया था जिसमें प्रीमियम है? ना। सवाल का जवाब ना है, तो प्रीमियम डेबिट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अलॉटमेंट फेल किया ही नहीं था, ये कॉल फेल किया था जिसमें प्रीमियम नहीं था, इसीलिए प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे। टू, कॉल इन एरियर, ये फेल्ड किया था फर्स्ट कॉल, ये फेल्ड किया था फर्स्ट कॉल, जो कि था कितना? ये शेयर ले रखा था 60, फर्स्ट कॉल का रेट है 3, 60 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 2। समझ आया? 180 और 120, टोटल कितना हुआ? 300। तो इसके लिए शेयर फॉर फीचर में कितना रुपया जाएगा? शेयर फॉर फीचर में कितना रुपया जाएगा? बोलिए 300। ये हो गया दूसरे वाले शेयर होल्डर को अलग अलग करके फॉरफीच किया है। तो क्लियर है अभी तक? एकदम ठीक है। अब कुछ शेयर रीइश्यू हो रहा है, लेकिन कुछ रीइश्यू हो रहा है, सारा नहीं हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर रीइश्यू हो रहा है? 80 शेयर रीइश्यू हो रहा है। कितना में? तो बैंक में आएगा 80 इंटू 9, बोले तो 720, यही आएगा ना। कितना का नुकसान हुआ एक शेयर पे? एक शेयर पे कितना का नुकसान हुआ? 1 रुपए का, क्योंकि 10 का शेयर था और 9 में इशू हुआ। ठीक है, तो कितना में? फुल्ली पेडअप 10 था। फुल्ली पेडअप कितना का था? 10 का था। तो 10 का शेयर अगर 9 में इशू होगा, तो यहां पर शेयर फॉरफीचर का काम आएगा। किस लिए है हमारे पास वो पैसा जो हम फॉरफीच करके दबा कर बैठे हैं, उसको, इसी नुकसान को बियर करने के लिए है, वो भरपाई करने के लिए है वो। 80 इंटू 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 2 शेयर कैपिटल, यही करेंगे ना, 2 शेयर कैपिटल। यहां पे कितना लिखेंगे? 80 इंटू 10, 800 का शेयर था, 720 बैंक में आया, 80 हमारा शेयर क्या हुआ? फॉरफीच हो गया। 80 क्या हो गया? फॉरफीच हो गया। यहां तक क्लियर है? बात रहा अब लास्ट एंट्री का। लास्ट एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग का एंट्री क्या होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर सारा शेयर रीइश्यू कर देता ना, तो यहां कोई टेंशन नहीं होता। यहां टेंशन ये है कि वो सारा शेयर रीइश्यू नहीं किया, 2 शेयर होल्डर हैं, इसीलिए एक शेयर होल्डर का सारा शेयर रीइश्यू किया। जो पहला वाला था वो कौन था? जो भी था, 50 शेयर ले रखा था। कितना शेयर ले रखा था? 50 शेयर। और आपने रीइश्यू कितना किया है? 80 शेयर। तो इसका मतलब 50 शेयर के बाद जो भी शेयर होगा वो दूसरे शेयर होल्डर का इशू हुआ है। इसका मतलब पार्टली रीइश्यूड हुआ है। क्या रीइश्यूड हुआ है? अब 2 आदमी का जब भी पार्टली रीइश्यूड होता है, तो हम लोग का बनता है लेग पीस। क्या बनेगा? तो 80 शेयर रीइश्यू हुआ ना,
पार्टली रीइश्यूड में जब 2 आदमी या 3 आदमी का शेयर फॉरफिच होकर रीइश्यू होता है ना, और कुछ कम शेयर रीइश्यू होता है, तो हम लोग बनाते हैं लेग पीस। कितना शेयर इश्यू हुआ? 80 में से पहला शेयर होल्डर का कितना शेयर था? दूसरा शेयर होल्डर का बाकी कितना रहेगा? 80 में से 50 गया दूसरा शेयर होल्डर का। समझ में आया? ये लेग पीस का एग्जांपल आप समझिएगा। 80 शेयर में से 50 शेयर, 80 शेयर में से 50 शेयर, शेयर था पहला वाले का, और दूसरे वाले का शेयर का जो था वो था 30। 80 शेयर आपने रीइश्यू किया था, 50 शेयर, ठीक है। नहीं मिला, नहीं मिला तो सब कहते हैं, याद रखिएगा बार बार इस डायलॉग को। मिला कितना ये कोई नहीं कहता। यहां पे हम लोग यही पैसा लिखेंगे जो मिला है। मिला क्या है? जो आदमी ये फील्ड किया था वो दिया क्या है? एप्लीकेशन कितना का था? 2 रुपया का था। इसके साथ वो एक्स्ट्रा पैसा कितना दिया था? 40 पैसा। इसका मतलब ये कितना दे रखा है कंपनी को? 2 रुपया 40 पैसा। ये क्या फील्ड किया था? तो ये दिया क्या था? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन कितना का था? 2। अलॉटमेंट कितना का था? प्रीमियम छोड़ के बोलेंगे। एप्लीकेशन कितना का था? 2। और अलॉटमेंट कितना का था? 3। इन सबको कैलकुलेशन करके बोलिए। 50 इंटू 2 रुपया 40 पैसा, 120 प्लस 50 इंटू 30 इंटू 5 150। तो टोटल कितना रुपया आया? 270। 270 में हमारा नुकसान कितना हुआ था? लॉस ऑन रीइश्यू कितना हुआ था? 80 रुपया। लॉस ऑन रीइश्यू हो गया 80 रुपया। तो बचा कितना? 150 क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व। समझ आया? यही कैलकुलेशन हमें करने हैं। 190 आया, 190 क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। 190 आ गया कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यही 190 कहां लिख देंगे हम लोग? यहां पे लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 190। 190 कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। आप देख लीजिए 2 रुपया ये हुआ पूरा। ये 120 है क्या? ये कितना है? 30 इंटू 5 150 है क्या? सब जोड़कर 270 हुआ, जिसमें से 80 माइनस हो गया। कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया? 190, ठीक है। तो ये पार्टली रीइश्यूड वाला सम है। आई थिंक इस सम से आपको ये प्रोराटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे कैटेगरी वाइज प्रोराटा, कैटेगरी वाइज, ठीक है। थैंक यू।